ये यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी। जो फर्स्ट यूनिट अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके बारे में अपन सबसे पहले मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके इम्पोर्टेंस, उसकी ब्रांचेज और ये सब आज इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो अपना इंट्रोडक्शन है पैथोलॉजी का वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी। द पैथोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। क्या पैथोलॉजी जो शब्द है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पैथो, पैथो मीन्स सफरिंग। दूसरा है लोगस विच मीन्स स्टडी ऑफ। जहाँ पे भी लोगस लगा हुआ आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। और जो सफरिंग होता है उसको अपन सिनोनिमस यूज़ लेते हैं, मतलब कि अनादर शब्द यूज़ लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन या तो किसी हर्ट मतलब कि इंजरी हो जाना, या कोई डिस्ट्रेस हो जाना, या हार्म हो जाना, या डैमेज हो जाना, या ट्यूमर हो जाना। ये सब किसके सिनोनिमस है? सफरिंग के। तो सफरिंग का मतलब होता है द स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन, डिस्ट्रेस और हार्डनेस। मतलब कि मतलब द स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन, मतलब कि इसका मतलब है कि वो स्टेट जिसके अंदर पेन, डिस्ट्रेस होता है और हार्डनिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सफरिंग। और सफरिंग को अगर पैथो का अपन दूसरा मीनिंग देखें तो क्या होता है? डिजीज। तो इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ डिजीज। क्या हो गया? द स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, अब जो फादर हैं, माइक्रोस्कोप के फादर हैं, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। माइक्रोस्कोप जानते हो आप क्या होता है? जिसके अपन विदाउट मतलब कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अपन जो टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर एंड साइज को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जो उसके फादर हैं रुडलुप्स विर्चो, जिनका जन्म हुआ था, वो बोर्न हुए थे 1821 और डेथ हुई थी 1902 के अंदर। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द पैथोलॉजी। क्या डेफिनेशन है पैथोलॉजी की? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन, जो फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, जो आपको मैंने नोट्सों में दे रखी है। पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज कंडीशन। देखो, जो आपको मैंने मीनिंग बताई थी कि पैथो मतलब सफरिंग या डिजीज, और लोगस मतलब कि स्टडी। तो जो डिजीज के अंदर जो चेंजेज आ रहा है, क्या जो चेंजेज आ रहे हैं कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। किसके अंदर? जो डिजीज के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज आ रहे हैं, उसको स्टडी करना ही अपन किसको बोलते हैं? पैथोलॉजी को। देखो, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, दे रखा है स्ट्रक्चर, दे रखा है ना आपको ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द बॉडी ऑफ इन डिजीज कंडीशन। जो डिजीज कंडीशन के अंदर जो सेल है उसके जो फंक्शन में क्या क्या चेंजेज आए हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है या तो कम हुई है या ज़्यादा हुई है या और कुछ चेंजेज आए हैं, उसकी स्टडी करना ही क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज। इट मेनली फोकस ऑन द, इट मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस इन द डिजीज कंडीशन। जो पैथोलॉजी है वो किस पे फोकस करती है? मेनली जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज इन डिजीज कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको भी फर्स्ट डेफिनेशन में बताया था कि जो डिजीज कंडीशन के अंदर जो सेलुलर चेंजेज आ रहे हैं या बॉडी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं, उसकी स्टडी करना ही क्या बोलते हैं अपन? पैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है, ए अनादर सिमिलर वर्ड फॉर स्टडी ऑफ डिजीज इज पैथोफिजियोलॉजी। क्या? पैथोफिजियोलॉजी अपन सब बोलते हैं किसी भी डिजीज की कि हाँ भाई इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से आई है। तो जो ये शब्द है पैथोफिजियोलॉजी, उसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। पैथो मीन्स आपको मैंने अभी बताया था सफरिंग या डिजीज कंडीशन। सफरिंग के आपको मैंने सिनोनिमस बताया था, कोई डिस्ट्रेस हो जाना, हार्म हो जाना, या फिर हार्डनिंग हो जाना। अब फिजियोलॉजी का मतलब आप सबको पता ही है। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग। क्या होता है? स्टडी ऑफ द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। स्टडी ऑफ द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, ये किसका मतलब है? फिजियोलॉजी का। तो ठीक है, जो डेफिनेशन आएगी, इट मीन्स
अब जो अपन देखते हैं क्या अपन देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। जो पैथोफिजियोलॉजी की मीनिंग होगी, इट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल। पैथो आपको पता है कोई डिजीज होगी, और डिजीज कंडीशन कब होती है, जब कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। इट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन एंड ब्रेक डाउन इन द हीमियोस्टेसिस ऑफ डिजीज। हेमियोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड का क्लोटिंग होना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन मतलब कि जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो टूट जाती है, ठीक है, उसके लिए। अब जो कॉमन टर्म्स यूज लेते हैं अपन पैथोलॉजी के अंदर कि किस प्रकार से पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, या पैथो की जो टर्म्स यूज लेते हैं, इसके अंदर फर्स्ट है ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी क्या होती है, क्या पॉजिटिव एजेंट होता है जो डिजीज को मतलब कि डेवलप करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो ईटियोलॉजी है वो देखो, फर्स्ट है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब आप सबको पता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपने डिजीज हो सकती है। द ईटियोलॉजी ऑफ ए डिजीज इज इट्स कॉज, मतलब कि जो ईटियोलॉजी होती है वो डिजीज के क्या होता है, कोज होता है, ठीक है। मतलब कि डिजीज होने का कारण क्या होती है, उसकी ईटियोलॉजी होती है। द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ ए डिजीज कैन बी डिवाइडेड मेनली इन टू टाइप्स। जो ईटियोलॉजी है वो किस टू टाइप्स के अंदर डिवाइड की गई है। फर्स्ट देखते हैं अपन जेनेटिक, दूसरी है एक्वायर्ड। जो जेनेटिक होती है वो सबको पता है कैसे होती है, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिटेड हो जाए बाय द जीन्स, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द जीन्स, ठीक है, ट्रांसमिट 1% टू अनदर पर्सन। जैसे मेरे को अभी कोई डिजीज है, अगर वो कोई मेरी ऑफ स्प्रिंग को भी कंटिन्यूस हो रही है लगातार, मतलब कि रेगुलर वो मेरे ऑफ स्प्रिंग और उनके ऑफ स्प्रिंग्स को भी हो रही है विद द हेल्प ऑफ द जीन्स, तो वो किसके अंदर आएगी, जेनेटिक ईटियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर क्या क्या आता है, एक्वायर्ड जो बाहर से होता है। फर्स्ट है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से अगर अपने बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो रही है तो वो किसके अंदर आएगी, इन्फेक्शन से और एक्वायर्ड ईटियोलॉजी के अंदर से। कोई केमिकल चेंजेस, जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में अपन काम करते हैं और कोई केमिकल ज़्यादा अपन क्या उसके संपर्क में आते हैं तो वो क्या है कि वैसा का वैसे साइन एंड सिम्टम्स यानी डिजीज कोज करने की एबिलिटी रखता है। दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सब जानते हो, खाना पीना, खान पान का भी बहुत फर्क पड़ता है बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरे फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी जैसे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया या और कोई फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर की वजह से और कोई डिजीज हो गई, ठीक है, ये चीज़ हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन और ईटीसी। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। अब जो पैथोजेनेसिस उसका मीनिंग होती है, देखो जो पैथोजेनेसिस है उसकी मीनिंग समझ लो, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, मतलब कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज एंड इट्स अक्यूट क्रॉनिक और रिकरेंट। मतलब कि जो पैथोजेनेसिस वो होती है कि किस प्रकार से डिजीज, ये एक मैकेनिज्म होती है जिस किस प्रकार से जो डिजीज है वो आगे से आगे बढ़ रही है और क्या क्या पॉजिटिव एजेंट प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर, वो किसके अंदर आएगा, पैथोजेनेसिस। अब देख लो इसकी मीनिंग है, इट रेफर्स टू द मैकेनिज्म बाय विच पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर वो होता है, एजेंट होस्ट फैक्टर 3 होते हैं, जो कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डिजीज क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। पैथोजेनेसिस मतलब कि उसकी ग्रोथ करता जा रहा है, वो किसके अंदर आएगा, पैथोजेनेसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजी की जो मीनिंग होती है वो होता है क्या, अपीयरेंस। जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है उसमें आता है द स्टडी ऑफ द साइज एंड शेप, स्टडी ऑफ द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये है इसकी जो है, द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इन द सेल और टिश्यू अफेक्टेड बाय द डिजीज। डिजीज कंडीशन से अफेक्ट होने के बाद में जो सेल और टिश्यू है उसके अंदर मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं, वो किसके अंदर आएगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। अब मैक्रोस्कोपी क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होता है, देखो मैक्रोस्कोपी मतलब कि मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, और स्कोपी का मतलब एग्जामिनेशन। अब मैक्रोस्कोपी होता है जिसको विद द हेल्प ऑफ आई अपन देख सकते हैं, मतलब कि एग्जामिन कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपी
जिसको अपन नेक्ड आइज से देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो होता है साइन एंड सिम्टम्स बाय द डिजीज, मतलब कि किसी भी डिजीज के द्वारा जो साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो डिजीज होगी उसके अंदर फंक्शनल और जो टिश्यू के अंदर एबनॉर्मलिटी होगी उसकी वजह से जो अपने को साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो किसके अंदर जाएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। साइन कौन सा होता है, जो अपने को पेशेंट आकर बताता है कि हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये है हो रहा है। और सिम्टम्स वो होते हैं जो अपने को विजुलाइज हो रहे हैं फिजिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल एंड टिश्यू प्रोड्यूस फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज, these functional abnormalities give rise to clinical manifestation। देखो इसकी सीधी सीधी मीनिंग है, जो एबनॉर्मलिटी हो रही है फंक्शन टिश्यू के अंदर और सेल के अंदर एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है और उसकी वजह से जो अपने को आउटकम मिल रहा है डिजीज के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। प्रोग्नोसिस होता है, प्रोग्निस का अपन सिनोनिमस यूज लेते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब कि आउटकम जो हो रहा है कि क्या आउटकम आएगा, ठीक है, जो इस डिजीज की वजह से कौन सा आउटकम देखने को मिलेगा। प्रोग्नोसिस, द प्रोग्नोसिस इज लाइकली एंड प्रिडिक्टेड और एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज, कि अपन पहले से ही अनुमान लगा लें। प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगा लें कि कौन सा आउटकम आने वाला है इस डिजीज की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। 6 है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा जिस डिजीज की वजह से। कॉम्प्लिकेशन होता है इट इज़ द इवेंट अक्रिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज एंड यूजुअली एग्रीगेट द इलनेस। देखो कोई पर्सन है उसके अंदर डिजीज चल रही है और उसी डिजीज की वजह से कोई अनदर इलनेस और डेवलप हो जाए, यानी वो उसको क्या कर दे, आगे से आगे बढ़ा दे, वो क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से कॉज होता है, साल्मोनेला टाइफी। वो किसकी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो होती है डिजीज होती है। इसके अंदर पेशेंट को फीवर, पेन वगैरह, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर इसी डिजीज की वजह से या तो जो इंटेस्टाइन है या स्टोमक के अंदर कोई परफोरेशन हो जाए या हेमरेज हो जाए, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, वो इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर, मतलब कि वो इस डिजीज को क्या कर देगा, और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ द पैथोलॉजी। जो स्टडी है उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या होंगे, क्यों यूज ली जाती है पैथोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं अपन, पैथोलॉजी इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन फॉर ऑल डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। क्या है ये पैथोलॉजी, क्या है, वाइटल कंपोनेंट्स है। इसी की वजह से अपन क्या करते हैं, जो चेंजेज आ रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ कि ये डिजीज है, इसके अंदर ये चेंजेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल नॉलेज इज फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर पर्सन। अब देखो जो पैथोलॉजिकल नॉलेज है वो फंडामेंटल मतलब कि बेसिक नीड हो गया है आजकल की जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस है और हेल्थ केयर पर्सन है, कि उसको पैथोलॉजी का नॉलेज तो होना ही होना है। थर्ड है पैथोलॉजी इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर क्लिनिकल मेडिसिन एंड यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ए डिजीज कंडीशन। देखो पैथोलॉजी क्या हेल्प करती है उसकी क्लिनिकल जो कंडीशन है उसके बारे में, उसके लिए जो मेडिसिन है उसके लिए, और जो डायग्नोसिस होगा डिजीज का और उसका ट्रीटमेंट होगा वो किसके डिपेंड पे होगा, जो उसका एग्जामिनेशन हो रहा है डिजीज के एग्जामिनेशन के उसके ऊपर मेनली डिपेंड होगा, उसको बोलेंगे अपन। ये हेल्प करता है उसको किसको, फाइंड आउट करने को डिजीज को। फोर्थ है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लिनिकल कंसल्टेशन। जो पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन करवाता है डॉक्टर, वो क्या करता है, उस पार्ट है कि जो मेन पार्ट होता है उसके बाद में जो डॉक्टर सलाह देता है, रिपोर्ट देखने के बाद ही तो डॉक्टर सलाह देता है कि आपको ये सब चीज़ करवाना है, मतलब कि कंसल्ट करता है पेशेंट को कि आपको ये डिजीज है, अब आपको ऐसे ऐसे क्या करना है, मेडिसिन लेना है और उसका ट्रीटमेंट यूज लेना है, ठीक है। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन
डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो पैथोलॉजी का नॉलेज है वो किस में हेल्पफुल करता है, जो प्रिवेंशन होता है डिजीज को कि आगे से आगे ना फैले, और अर्ली डिटेक्शन मतलब कि डिजीज होने से पहले अपन किसी पता लगा सकें, उसके अंदर हेल्पफुल करता है। दूसरा है डायग्नोसिस कि कैसे अपन इस डिजीज को फाइंड आउट करें और कैसे उसका अपन ट्रीटमेंट बनाएं, ये इसके लिए हेल्पफुल होता है। अब जो टेक्निक्स है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टेक्निक्स इन पैथोलॉजी। क्या क्या टेक्निक्स यूज लेते हैं अपन पैथोलॉजी के अंदर। जो फर्स्ट देखो, वेरियस टेक्निक्स आर यूज इन द पैथोलॉजी सच एज, फर्स्ट है सर्जिकल पैथोलॉजी, सेकंड है साइटोपैथोलॉजी, थर्ड है हेमेटोपैथोलॉजी। अब जो सर्जिकल होती है बाय द इंसिजन, बाय द इंसिजन अपन किसी भी डिजीज को फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगी, सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर। कोई कट बना रहे हैं, कोई बायोप्सी कर रहे हैं या ऑटोप्सी करके अपन किसी डिजीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे कैंसर है, कैंसर किस प्रकार का है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, टिश्यू को लेते हैं और फिर उसकी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद में अपन पता चलता है कि ये किस टाइप का कैंसर है। ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस बॉडी टिश्यू। दीज आर, फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू आर डन विद द नेक्ड आई। जो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो अपन आंखों से देख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कोई बॉडी के ऊपर कोई लीजन हुआ या कोई रेसेस हुए या और भी कुछ स्किन चेंजेस वो किसकी वजह से किसकी हेल्प से देख सकते हैं अपन, आंखों की वजह से देख सकते हैं। ये किसके अंदर आएगा, सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर। दूसरा है बी मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रो मैंने आपको बता ही दिया, छोटा होता है जिसको अपन क्या करते हैं, अपन नेक्ड आई से देख नहीं सकते, इसके लिए अपन एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और उसको देखने के लिए भी अपन बहुत सी डाई स्टेन वगैरह यूज लेते हैं कि हाँ टिश्यू को अपन आसानी से विजुलाइज कर सकें। देखो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू आर डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड बाय वेरियस स्टेनिंग। देखो, कई बार क्या है कि अपन कोई डिजीज़ हो जाती है, उसका अपन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि अच्छे से अपने को विजुअलाइज नहीं होता। उसके लिए अपन क्या करते हैं, वेरियस स्टेनिंग करते हैं, जैसे डाई वगैरह यूज़ लेते हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो क्या है, जो अपने को डिजीज कंडीशन है उसकी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है वो क्या हो, आसानी से विजुअलाइज हो जाए। किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी सेकंड साइटोपैथोलॉजी। साइटो जो वर्ड जहाँ पे भी अपन यूज़ लेंगे वो किसके लिए आएगा, साइटो किसके लिए, सेल का। ठीक है, देखो, इट डील विद द स्टडी ऑफ सेल। मैंने बोला जो साइटो वर्ड वो किसके लिए आएगा, सब किसके लिए आएगा, सेल। और लोगो पैथो का मतलब डिजीज, लोगोस का मतलब स्टडी, तो इसके अंदर होगा इट डील विद द स्टडी ऑफ सेल इन द इन्वेस्टिगेशन आर डन एंड डायग्नोसिस इज मेड। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस मेड होगा वो किसके आधार पर होगा, सेल की स्टडी करने के पर, हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल। सेल को अलग करने के लिए द सेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। अब जो सेल्स है वो कहाँ से ले सकते हैं, जो सेल है वो कहाँ से ले सकते हैं, किसके लिए, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के, साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट है जो कोई भी सिस्ट हुई उससे, या कोई भी बॉडी कैविटी हुई और from body surface area solid lesion can be situated under the light microscopic examination. थर्ड है हेमेटोपैथोलॉजिकल। हेमेटो वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है वो किसके लिए आता है, हेमेटोपैथोलॉजिकल मतलब कि हेमेटो मतलब कि ब्लड। ठीक है, तो हेमेटोपैथोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ प्राइमरी डिजीज ऑफ ब्लड। जो मतलब कि डिजीज हो रही है, सबसे पहले अपन इन्वेस्टिगेशन किसका करते हैं, ब्लड का। अगर ब्लड के अंदर अपने को कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो फिर अपन अदर टेस्टेज करवाते हैं। देखो, प्राइमरी डिजीज ऑफ ब्लड एंड एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन हेमेटोलॉजिकल डिजीज ऑन ब्लड। जो नॉन हेमेटोलॉजिकल डिजीज होती है वो क्या हो, उसको भी डायग्नोसिस करें या उसकी भी स्टडी करें। नेक्स्ट आती है ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांचेज मतलब कि
आपको पता ही है क्या क्या, मतलब कि कहाँ कहाँ तक, जो अपन सीधे सीधे बोलते हैं ब्रांचेज मतलब कि शाखा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सी ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच है जनरल मेडिकल पैथोलॉजी। क्या है? जनरल मेडिकल पैथोलॉजी। देखो, दिस ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी इज ए मेन ब्रांच। जो ये ब्रांच है वो पैथोलॉजी की क्या है? मेन ब्रांच है, जो स्टडी करती है जो स्टडी द रिलेशन ऑफ सर्टेन डिजीज, मतलब कि जो अलग अलग डिजीज है उसके बारे में स्टडी करना, और उनकी जो पैथोजेनेसिस है रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे भी कोई डिजीज गई, ठीक है, अब वो जाकर मतलब कि पैथोजेनेसिस करेगी। पैथोजेनेसिस का मतलब बता दिया कि कैसे डिजीज ग्रो कर रही है और वो किस प्रकार से अलग अलग डिजीज कोज कर रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसका पता लगाना ही कौन सी है? फर्स्ट ब्रांच के अंदर आता है, जनरल मेडिकल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड है साइटोपैथोलॉजिकल। अब जो साइटो मैंने आपको बता ही रखा है, साइटो जहाँ पे भी यूज़ लेते हैं वो किसकी वजह साइटो किसके लिए यूज़ लेते हैं? सेल के लिए। देखो, दिस इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मैंने आपको बता दिया, स्टडी ऑफ द सेल। साइटो जहाँ पे भी वर्ड यूज़ लेगा वो कहाँ के किसके लिए आएगा? सेल के लिए। और लॉजी का मतलब आप सबको पता ही है, स्टडी ऑफ द, ठीक है। तो इसका सीधा सा मीनिंग है स्टडी ऑफ द सेल, द स्टडी एंड डायग्नोसिस डिजीज ऑन द सेलुलर लेवल। कि जो डिजीज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सेलुलर लेवल के अंदर, मतलब कि जो सेल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी और उसके डायग्नोसिस डिपेंड करता है किसको? साइटोपैथोलॉजिकल, ठीक है। थर्ड आता है डर्मेटोपैथोलॉजिकल। अब डर्मेटो आप सभी को पता है क्या होता है? डर्मेटो जो भी वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा? स्किन के लिए। किसके लिए? स्किन के लिए, ठीक है। देखते हैं अपन इसके अंदर, डर्मेटोपैथोलॉजी इज ए सब स्पेशलिटी ऑफ एनाटॉमिक पैथोलॉजी। जो एनाटॉमिक पैथोलॉजी है उसकी क्या है? सब स्पेशलिटी है, दैट फोकस ऑन द स्किन, जो किसके ऊपर फोकस करता है? स्किन के अंदर। अब जैसे स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कलर चेंजेस हो रहा है, ब्लैक हो रही है, नेक्रोज्ड हो रही है, या कोई रेसेस डेवलप हो रहा है, या स्वेलिंग डेवलप हो रही है। रेस्ट ऑन, आगे देखते हैं, एंड रेस्ट ऑफ इंक्यूबेटरी सिस्टम एज एन ऑर्गन। जो उस ऑर्गन की इंक्यूमेंट्री सिस्टम होता है क्या? स्किन के लिए रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है फोरेंसिक पैथोलॉजी। फोरेंसिक पैथोलॉजी देखो, फोरेंसिक पैथोलॉजी फोकस ऑन डिटरमिनिंग द कॉज ऑफ डेथ बाय द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ ए पार्टिकल रिमेन इन द बॉडी। देखो, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसका अपन क्या फाइंड आउट करने के लिए कि किस प्रकार से इस पर्सन की क्या होगी? डेथ हुई है। उसके बाद में, जैसे डेथ होने के बाद में जो अपन एग्जामिनेशन करते हैं वो किसके अंदर आएगा? फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर। जैसे कोई भी सब्सटेंस उस पर्सन ने खाया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब जो सब्सटेंस खाया है वो कहाँ रहेगा? बॉडी के अंदर तो रहेगा ही, ठीक है। अब डेथ के होने के बाद में अगर अपन उस पार्टिकल्स को निकाल कर उसकी जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा? फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर। फिफ्थ है हिस्टोपैथोलॉजिकल। हिस्टोपैथोलॉजिकल रेफर्स टू द माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन डिजीज। हिस्टोलॉजी आपको बताइए, हिस्टोपैथोलॉजी का जो कॉमन मीनिंग है वो होती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी वेरियस फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपन 6 न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो, न्यूरो जहाँ पे भी वर्ड आएगा वो रिलेटेड किसके लिए होगा? नर्वस सिस्टम के लिए। और जो डिजीज हो रही है जो किसके अंदर हो रही है? टिश्यू, एंड यूजुअली इन ए फॉर्म ऑफ सर्जिकल बायोप्सी और ऑटोप्सी। जो अपन न्यूरोपैथोलॉजी यूज लेते हैं वो क्या है? सर्जिकल यूज लेते हैं, या तो किसी बायोप्सी के द्वारा या ऑटोप्सी के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं? उस डिजीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। वो किसके अंदर आएगी? न्यूरोपैथोलॉजी के अंदर। पल्मोनरी पैथोलॉजी, जो पल्मोनरी वर्ड है वो लिया गया कहाँ से? लंग्स से। तो लंग्स किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। जो भी इसके अंदर जो भी डिजीज की अपन स्टडी करेंगे वो किसके अंदर आएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। देखते हैं, पल्मोनरी पैथोलॉजी इज ए सब स्पेशलिटी ऑफ एनाटॉमिक पैथोलॉजी। जो एनाटॉमिक पैथोलॉजी है उसकी सब स्पेशलिटी है। इट डील विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ
न्यूप्लास्टिक जो ट्यूमर होता है उसके लिए डील करता है। नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज ऑफ लंग्स एंड थोरेसिक प्रूला, जो थोरेसिक प्रूला है उसके अंदर कई बार फ्लूइड का एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाता है या उसके नेक्रोसिस हो जाती है या श्रिंक हो जाती है, उसको देखने के लिए किसके अंदर करेंगे अपन पल्मोनरी पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है रीनल पैथोलॉजी। रीनल शब्द है किससे रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। इट इज आल्सो ए सब पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, ये भी क्या है, सब पार्ट है किसका, एनाटॉमिक पैथोलॉजी का। डेट डील विद द डायग्नोसिस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किडनी डिजीज, जैसे किडनी डिजीज के अंदर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको, और उसकी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए किसके अंदर यूज लेते हैं अपन, रीनल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आती है अपनी 9th सर्जिकल पैथोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकल स्पेसिमेन, जो सर्जिकल स्पेसिमेन है उसका मैक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना, और मैक्रो ग्रोस का मतलब क्या होगा, मैक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना, वो किसके अंदर आ जाएगा, सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है 10th क्लिनिकल पैथोलॉजी। इट डील विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द लैब एनालिसिस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है वो लेबोरेटरी एनालिसिस के बाद में जो अपन उसका डायग्नोसिस बेस करते हैं, वो डील किसके मतलब कि डायग्नोसिस बनाते हैं, वो किसके अंदर आएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हेमेटोपैथोलॉजी। हेमेटोपैथोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स है उसकी स्टडी करना ही क्या बोलता है, हेमेटोपैथोलॉजी। और जो टिश्यू ऑर्गन और हेमेटोपोइटिक सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मोलिकुलर पैथोलॉजी। मोलिकुलर मतलब कि देखो, मोलिकुलर सुन लो, फोकस इन द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है उसका अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसको किसके अंदर लेंगे अपन, मॉलिकुलर पैथोलॉजी के अंदर। इट इज फोकस ऑन द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल विद इन ऑर्गन, टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स। जो देखो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू या बॉडी फ्लूइड से अंदर एक मॉलिक्यूल मतलब कि एक टुकड़ा निकाल कर उसकी स्टडी करना और उसकी डिजीज को फाइंड आउट करना और उसका ट्रीटमेंट करना किसके अंदर आएगा, मॉलिकुलर पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है साइकोपैथोलॉजी। साइको, ठीक है, इट स्टडी द डिजीज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी एंड इफेक्ट साइकोलॉजिकल डिजीज ऑन ह्यूमन सिस्टम। जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार से ह्यूमन सिस्टम को चेंजेस कर देती हैं, वो किसके अंदर आएगा, एबनॉर्मलिटी डेवलप कर देती है, वो किसके अंदर आएगा, साइकोपैथोलॉजी के अंदर। और नेक्स्ट है 14 नंबर एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, इट इज द मेन ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी इन द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बॉडी सिस्टम, पैथोजेनेसिस एंड इट्स स्टडी। ठीक है, जो बॉडी सिस्टम है उसके अंदर जो पैथोजेनेसिस हो रही है वो स्टडी करना किसके अंदर आएगा, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, आज का टॉपिक अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ऑल।